मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है, तुम खुशी से नाचने लगोगे। अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो एक 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 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखना। आपके जो हैट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन माता रानी ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है क्नॉइस, जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, उस सिंहासन पे, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ, मैं तैयार हूँ क्नॉइस लिखकर इस संदेश को लाइक करे और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखे। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। क्नॉइस, आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है, खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है। माता रानी की शक्तियां पे आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, क्नॉइस, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वो सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए। आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। नॉइस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सब के लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ करे, जो आपके साथ ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करे। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हेट्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अब भी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी। नॉइस, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। नॉइस, आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी, इसी वजह से वो लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है, इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद। माता रानी अवश्य से लिखकर क्नॉइस इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको ये चीज बताने को कह रही है कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियां को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। नॉइस, इसी वजह से वो आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद, आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अबेट आप डिजर्व करते हैं। नॉइस, ये सब कुछ पूरी तरह से अबेट रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वो सारी परिस्थितियां अब आपके फेवर में हो रही है।
सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती है ना, वो पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। क्नोइसतो, आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्रोन चक्र एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, हार्ट अवकेनिंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वाली है। ये भी माता रानी बता रही हैं। बस आपको कमेंट में 999 लिखे और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको यह सब कुछ बताने से रोक रही है। क्नॉइस, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ बेकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चली जाए जहाँ से वो आई हो और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो। जिस व्यक्ति ने ये नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आई एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो। घूम रही हूँ तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। जब भी माता किसी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने को है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रही है, बदल रही है। निसंकोच इस कठिन पद पर अब तुम आगे बढ़ो। कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी, तुम्हें कोई कमी नहीं रह जाएगी। जीवन में अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी, केवल जीत ही जीत होगी। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराए। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे मानो सूर्य जैसे हर क्षण चमक उड़ता है। आज का यह संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। 24 घंटे के भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा। इसलिए मेरे प्रिय, तुम पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना, जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो उस हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो, दूसरों की मदद करते फिरते हो तुम। अब यह संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पर खुशियां बरसे। उदास होकर बैठने का यह वक्त नहीं है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी कार्य का शुभ परिणाम प्राप्त हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, ब्राह्मण खुशियां तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। यह ब्राह्मण का महत्वपूर्ण निर्णय है। सुनहरी कलम से परमात्मा लिख रही हैं, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां की तुम्हारी जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियां से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। ब्राह्मण कह रहा है कि इसे स्वीकार करो को सवा पुण्य आत्माएं अनजान रूप से तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्राह्मण का दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव थे, वह अब थम से जाएंगे। आप परम सौभाग्यशाली हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण आपसे कह रहा है कि आपके सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे तुम जो करते हो, जो कहते हो, वह करके दिखाते हो या साबित किया है। तुमने कोई ढूंढ रहा है, तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारे भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ब्राह्मण की शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता आ रहा है इंसानी रूप में और तुम्हारी जीवन में, और जो तुमने अपनी कलम से लिखा था वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है, तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर को लिख रही है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और संघर्षों का वहाँ दौर समाप्त हुआ, बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वहाँ भी दौर समाप्त हुआ। यह फल है, फल प्राप्ति का यह समय है।
जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो, आगे बढ़ो। कोई है जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए तरस रहा है। तुम्हारा एक शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है। समय आ गया है जब तुम शीघ्र अतिशीघ्र उस दिशा में लेकर जाओगे जो दिशा तुम्हें मंजिल तक लेकर जाती है। प्राप्त हो रही है। तुम्हें दिव्य शक्तियां की ऊर्जा और परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। बहुत आगे जाने वाले हो, तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। अब डरो मत और रुको मत। तुम अपने काम को पूरी लगन के साथ करो। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत अधिक सफल हैं। आपके चमक को बढ़ते देख आपके जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा बांध रखा था। पास्ट की बातें में बहुत ज्यादा आपने अपने आप को रोक रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हैं। क्नोई शहर एक बंधन को आप तोड़ रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक चेंज बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आते देख रही हूँ, जिसे चेंज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। वो चेंज आएगी और आपकी तरक्की होने वाली है। ये चेंज ये बहुत ज्यादा है, लाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका औधा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ना अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देने लग गए हैं। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका सोशल स्टेटस बनने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके करियर में आते हुए देख रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बदलाव लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई शुभता का शुरुआत होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको इस टाइम पे ब्लेस कर रहे हैं। क्नोइस, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर वो किसी की बातों पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके बीच में हो सकता है किसी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो हो सकता है उनके फ्रेंड सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, पता नहीं क्यों वो अपनी सुन ही नहीं पा रहे। क्नोइस, वो अपनी इनर की सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं, अगर वो चाहेंगे, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे सारी गीले शिकवे दूर करना, आपसे मिलना, अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करना, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। क्नोइस, उनसे गलती हुई है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं जो उनको रोक रहे हैं, आपके पास आने से, आपसे मिलने नहीं देने देते। इनके फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है। आपके पार्टनर के फ्रेंड बहुत ज्यादा जलस है आपसे। वो आपसे मिलने नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करने देते हैं। क्नोइस और आपके पार्टनर उनके बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो अपनी सुनते ही नहीं है। आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई आने वाली है। ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप दोनों हमेशा खुश रहो, आप दोनों के बीच में सुलह हो, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। ये बहुत ज्यादा आपसे जलते हैं। हो सकता है ये इसीलिए जलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, गुड लुकिंग है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और वह उनकी बातों में आ भी जाते हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वो इस पर मेहनत करना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए, इस रिश्ते में मेहनत करना चाहती है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं मेरे बच्चे। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। अगर उनसे कोई गलती हुई है और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्नोइस, बहुत ज्यादा दिन रात वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं जिससे आप मैनिफेस्ट भी हो रहे हो। आपको लग रहा होगा कि आप अपने काम को इतना ज्यादा फोकस के साथ कर ही नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा क्यों? आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उनका रह रहकर इतना ख्याल क्यों आ रहा है?
क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ना बहुत ज्यादा आपसे जेलस है और वो उनको बहुत ज्यादा आपके खिलाफ भड़का है, आपको उनसे मिलने नहीं देते हैं। क्नॉइस वो बोलते हैं कि नहीं, इस इंसान से तुम बिल्कुल थोड़ा टेढ़े बन के रहो, ये इंसान तभी सुधरेगा। मतलब बहुत सारी बातें, और आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी इंटू की सुन ही नहीं पाते, वो अपने मन की सुन रहे हैं। उनका मन कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करना है, क्योंकि उन्हें ये चीज लगता है कि उन्होंने कोई गलती करी है, उनसे गलती हुई है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम को पीछे रख लेते हैं। जो प्रेम, शांति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ तालमेल में हो। क्नॉइस अपने देवदूतों से जुड़े रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चा देवदूत तुम्हारे लिए दिव्य ज्ञान और स्पष्टता का संदेश ला रहे हैं, जिसमें आर्क एंड सेल रियल का विशेष आशीर्वाद शामिल है। रियल अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा घर में ही नहीं है, भर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर टाइप करें, जिसे काले जादू का प्रभाव माना जा सकता है। और तुम सोच रहे हो कि कोई क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान और प्रकाश का दूत है। तुम्हें इस भ्रम के बीच मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है क्नॉइस। वे उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच और उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने यह अंधकारमय मार्ग चुना है। जो व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा को भेज रहा है, क्नॉइस, वह अपनी असुरक्षा हो और आंतरिक अंधकार से प्रेरित है। वे भय, ईर्ष्या या आत्म अपर्याप्त की भावना से भरे हुए हैं। उनका मन भ्रमित है और वे सोचते हैं कि तुम्हारे ऊपर अंधकार डालकर वे तुम्हारे प्रकाश को नियंत्रित या कम कर सकते हैं। आर्ग उनकी मन की इस उलझन और अराजकता को देख रहे हैं और वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि उनकी सोच सत्य और दिव्य ज्ञान के साथ तालमेल में नहीं है। वह जो हानि पहुंचाना चाहते हैं वह उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि तुम्हारे मूल्य या शक्ति का। रियल अब तुम्हारे पास अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ आ रहे हैं और तुम्हें यह स्थिति एक उच्च दृष्टिकोण से देखने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे तुम्हें भय से दूर जाने और समझ के प्रकाश में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारे घर के चारों ओर जो अंधकार है वह तुम्हें तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम अपने उच्च आत्मा के साथ जुड़े रहते हो और उस दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। ओरियल चाहते हैं कि तुम यह जानो कि ज्ञान, स्पष्टता और सत्य किसी भी छाया को मिटा सकते हैं जो तुम्हारी जगह में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी तुम भय या भ्रम से महसूस करते हो तो उनकी मार्गदर्शक शक्ति को बुलाओ, क्योंकि उनका प्रकाश तुम्हें वह उत्तर देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्नॉइस यह व्यक्ति सोच सकता है कि तुम्हें भ्रमित करके या तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करके वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वह रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विवेक है। तुम उनके छल और मानसिक चालों को समझने और उसे ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। इस व्यक्ति की सोच अंधकार के चक्र में फंसी हुई है, लेकिन तुम प्रिय बच्चा उनके सीमाओं से बंधे नहीं हो। देवबोध चाहते हैं कि तुम इस स्थिति से ऊपर उठो, इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखो और यह समझो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तब तक तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। और कैंसिल रियल तुम्हें यह भी समझाते हैं कि इस स्थिति में तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम भय, क्रोध या निराशा में प्रतिक्रिया करो, लेकिन ओरियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य ज्ञान की शक्ति है। तुमसे शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जा रही है। क्नॉइस, जब तुम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हो और खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा में खींचने से रोकते हो, तो तुम उनके प्रयास को विफल कर देते हो।
संगीत ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति शांति में स्थिर रहने में होती है। क्नॉइस रियल का स्वर्णिम प्रकाश अब तुम्हें घेरे हुए है, प्रिय, और तुम्हारे आगे का मार्ग रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हें उस व्यक्ति की सच्ची मंशा को दिखाएगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ना कि तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हें समझ देने के लिए। उस व्यक्ति की मांग एक विकृत वास्तविकता से उत्पन्न होती है। वे यह मान सकते हैं कि तुम्हें हानि पहुंचाकर वे अपने स्थान को ऊंचा करेंगे या किसी तरह अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करेंगे। क्नॉइस लेकिन रियल तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनके कार्य व्यर्थ है। तुम्हारे चारों ओर का ज्ञान और दिव्य सुरक्षा किसी भी काले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। देवदूत स्थिति का उपयोग तुम्हारे लिए एक एक शिक्षण अनुभव के रूप में कर रहे हैं। प्रिय बच्चा, क्नॉइस आर्क एंजल रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसमें ज्ञान और विकास के बीज होते हैं। यह केवल काले जादू से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस अनुभव के माध्यम से जो गहरे सबक मिल रहे हैं उन्हें समझने के बारे में है। तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ओंकार और दूसरा योगेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ओंकार की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है क्योंकि वह घर में बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वह उससे कहती वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा यह होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पत्नी को 8-8, 10-10 दिन हो जाते थे, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार से वो कोई बात ना करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जिताने की कोशिश भी करती तो वो उसे धमका देता, उसको फटकार लगा देता, क्योंकि ओंकार पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में बुरा फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी कहती वो वैसे ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं वह अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना, कहीं आपके घर पास पड़ोस में ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब ओंकार और उसकी भाभी खुशी को ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। उधर ओंकार की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो ओंकार से कहती है,